नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। अपने गवई अंदाज से जन समस्याओं को लोगों के बीच में रखने के लिए जाने जाते हैं मनीष कुमार जी। जी हाँ, हमारे सामने बैठे हैं मनीष कुमार जी, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और अपने गवई अंदाज से जनता की समस्याओं को जनता के बीच में रखते हैं, सरकार पे लगातार हमला बोलते हैं। जहाँ भी कहीं समस्या दिखती है, मनीष जी वहाँ उपस्थित रहते हैं। आज हम भी इनसे मिले हैं, उनसे बात करेंगे मनीष जी से। मनीष जी, बिहार की राजनीतिक हालात क्या हैं और सबसे बड़ा एक इशू जो अभी वर्तमान में हुआ वो है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप के बारे में हम आपसे आपका फीडबैक जानना चाहते हैं, आपके विचार जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो मतलब क्या षड्यंत्र था, क्या राजनीति है? मनीष कश्यप ने कौन सा ऐसा अपराध किया कि उसे जेल की हवा खानी पड़े? जी धन्यवाद आप नया बिहार के साथी को। और ये हम जैसे गांव देहात में घूमने वाले लोगों के लिए आप जैसे साथी इंटरव्यू लें तो ये बिहार में एक नए लोगों के लिए, गरीब दुखिया के लिए एक नया चीज़ है। और हमारा जो गंवई है कि गरीब हैं, तो गरीब तो भाई गंवई होता ही है। और धनिक लोग तो भाई फॉर्चूनर वाला है, हेलीकॉप्टर वाला है, तो वो लोग तो जो बोलता है सब बढ़िया ही रहता है। तो हमने खेत जोतने वाले लोग हैं तो हमनी तो गंवई हैं, गरीब हैं तो गंवैये रहेंगे। और हमनी के इसी पर लेकिन नाज भी है कि हैं तो गंवई हैं लेकिन ईमानदार है। ये मालपति या धनपति बनने के चक्कर में ये लूटपाट वाला नहीं, हम लोग तो ईमानदारी वाला में जीने वाला लोग हैं, इसी के लिए हम लोग गंवई हैं। मनीष कश्यप जी के बारे मनीष कश्यप तो बेतिया वाला है लड़का, ओकरा बाबू फौजी में है, पिताजी फौज का आदमी है। वो बेचारा इंजीनियरिंग पढ़ लिया, नौकरी नहीं लगा। अब जब नौकरी नहीं लगा तो गुस्साया गया, सिस्टम पर गुस्सा गया। और गुस्सा गया तो अब जे लोग वहाँ नौकरी कर रहा है, इंजीनियर हो गया, कोई बड़का अधिकारी हो गया, कोई पुलिस प्रशासन में हो गया। तो ये बेचारा को जब नौकरी नहीं लगा तो इसको गुस्सा आया, और पढ़ा लिखा आदमी था तो ये अपना कैमरा उठा लिया और लगा भ्रष्टाचार के पर्दाफाश करने। अब भ्रष्टाचार के पर्दाफाश करने लगा तो अधिकारी साहब के मेहरारू के महीने महीने जो कान में जो बड़का बड़का झुमका होता है, वो झुमका जब नहीं जा रहा था तो वो मैडम जी, अधिकारी साहब के मैडम जी उसको बोले अपना दुल्हा के कि ए जी, हम पापा इतना दहेज दिए, हमारा ब्याह हुआ है, कहने झुमका महीने महीने हमें बड़का पहना रहे हैं। तो लोग कहा मनीष कश्यपवा हमारा पीछे पड़ गया है, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहा है, मोट माल नहीं कमा पा रहे हैं, इसके लिए वो लोग गुस्सा गए। और वो गुस्सा गए तो ये सरकार और अधिकारी तो मिले हुए लोग होते हैं, जनता पर मिल करके राज करते हैं। तो तेजस्वी यादव कहा, और तेजस्वी यादव तो दादा वो तो अपने में माहिर आदमी है, वो तो लड़कारिये से गोलमाल में माहिर आदमी है। तो वो कहा कि वो अधिकारी जी ये बात है तो आपका भी दुख जो है वो हमरो दुख है, आप भी खाइए हमहू खाएं, आई खाने में जो आएगा उसको हम लोग मिल करके जाता के चक्की पर गेहूँ दरर देंगे। यही में बेचारा मनीष कश्यपवा को सब तो फंसा दिया है। लेकिन गरीब दुखिया के आशीर्वाद है, हमने खेत जोतने वाला के आशीर्वाद है, तो भगवान करेंगे, दीनानाथ करेंगे, जल्दी छूट के आएगा। सिस्टम में भ्रष्टाचार तो है, एक नहीं हजारों मनीष कश्यप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन टारगेटेड मनीष कश्यप ही क्यों हुआ? क्या मनीष कश्यप में विशेष प्रतिभा थी या वो सरकार को डैमेज कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी डाला कि 180 दिन में हम सरकार को गिरा देंगे। तो क्या कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ बोलने का उनको, या सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार पे तो जो आवाज़ उन्होंने उठाया, वो आवाज़ तो सैकड़ों पत्रकार रोज उठा रहे हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना अफसर पे हो रही है, ना पत्रकार पे हो रही है। तो मनीष कश्यप ही क्यों बलि का बकरा बने? देखिए, ये जो 180 दिन जो सरकार गिराने वाला बात कर रहे हैं, ये तो बिहार का सरकार पहले ही से गिरा हुआ है। हमनी तो जी गरीब आदमी हैं, हमनी तो समझते हैं कि गिरा हुआ सरकार है। ये गिरा लगा कि गिराना क्या है, इसको तो खाली लेखट्टो दीजिएगा तो अपने भरभरा के गिर जाएगा। हमनी खेलते हैं, कहियो कहियो लइकारी में खेलते थे, ईंटा से ईंटा जुड़िया के खड़ा करके वो के गिराते थे तो भरभरा के सब गिर जाता था। ये गिरे हुए लोग हैं, उसने कह दिया कस करके
कि गिरा देंगे। वह गिरलका डर गया कि रे दादा ले न ले, हमने तो गिरा है, डगमगा रहे हैं, ये और न कहीं कस के एगो हल्का सा धक्का मार दे कि हमने भरभरा के गिर जाएं। अब रहा बात कि मनीष कश्यप के ऊपर ही क्यों हुआ, देखिए ये कार्रवाई नहीं है, यह हमला है। ये हमला किस चीज पर है? गरीब का बेटा 5,000 के मोबाइल और 500 के माइक लेकर के आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मनीष कश्यपवा के देखा देखी जो जहां तहां लोग आवाज उठाने लग गया, उन सारे आवाजों को दबाने के लिए मनीष कश्यप जैसा मजबूत चेहरा को इन लोगों ने दबाया है कि जब 1 करोड़ फॉलोवर वाला के जब डरा देंगे, धमका देंगे, अरे भाई 1,000 और 5,000 वाला के वैल्यू है। एक सारे बिहार के जो तमाम वो बेरोजगार युवा जो बेरोजगारी के दर्द में फनफनाए एकदम जो है गेहूंमन जैसा सांप काटे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हाथ धो करके पड़ गए थे, उन तमाम लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए और बिहार के भ्रष्टाचारियों को हौसला देने के लिए सबसे बड़के के माथा मुड़ा गया। यही चक्कर में मनीष कश्यपवा की लोग बलि के बकरा बनाया है। लेकिन गरीब का बच्चा बलि नहीं चढ़ेगा। लोग ले तो गया है बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन वो बलि नहीं चढ़ेगा, वो बाघ बन करके निकलेगा और दहाड़ेगा। और जितना अपना हमारा बिहार में जो गरीब लोग है, हमारा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नया नया यूट्यूबर आवाज उठाता है, वो सबको हिम्मत देगा। ओ बलि का बकरा तो नहीं बनेगा। बिहार का गरीब का माई दाई का उसके साथ आशीर्वाद है। सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मनीष कश्यप को फंसाया है, क्योंकि मनीष कश्यप का यूट्यूब पे फॉलोअर्स ज़्यादा थे, सब्सक्राइबर ज़्यादा थे। तो बड़ी मछली जब आपको डूबेगी तो छोटी मछलियों की का कोई औकात नहीं रहता है। सिर्फ यही कारण रहा कि मनीष कश्यप आज जेल में है। मनीष जी से हम और जानेंगे। मनीष जी, वर्तमान में जो सरकार है, लालू और नीतीश की सरकार है, भ्रष्टाचार तो है, रोजी रोजगार नहीं है, रोज नई घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो। क्या कहना है इन दोनों सरकारों पे, क्या कहेंगे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यहाँ बैठे हैं बिहार में, तो हमारा पटना बहुत लौकता है। दिल्ली तो तनी दूर पर जाता है ला, वहाँ कम लौकता है। पटना वाला नज़दीक में है तो हमको भकाभक लौकता है। यहाँ घोषणा है और ज़मीन पर नहीं है, एला ज़मीन पर नहीं है। यहाँ बिहार में जनता का राज नहीं चल रहा है। बिहार में अधिकारी का राज चल रहा है, भ्रष्टाचारी का राज चल रहा है, और लाठी में तेल सोटने वाले दबंगों का राज चल रहा है। तो अधिकारी, भ्रष्टाचारी, लाठी के दम पर राज करने वाले लोगों का यहाँ राज चल रहा है। इसी के लिए ये लोग निश्चिंत है कि भाई जनता का काम हो न हो, भले हमारा सरकारी स्कूल में हमारा गरीब बाल बच्चा जो जाता है बेचारा पढ़ने लिखने, उसको खाली आधा छिपा खिचड़ी के खिया के भगा दे रहा है स्कूल से। उसको मालूम है कि अस्पताल में लोग मरेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसको मालूम है कि सड़क खराब है, सड़क टूटा हुआ है, रोजगार नहीं है। उसको मालूम है कि सारा बिहार का जो है बढ़िया बढ़िया चीज़ विदेश जा रहा है, मखाना विदेश बाहर के लोग खा जा रहा है। अब बिहार में सड़ा हुआ बिहार का गरीब आदमी अनाज खा करके किसी तरह पेट पाल रहा है। इस बिहार का जो हमारा सरकार है, इसको इन सब से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वही बात कि भ्रष्टाचारी, अधिकारी और लाठी में तेल सोटने वाले जो लोग हैं, इन्हीं लोग के दम पर बिहार सरकार निश्चिंत है कि यही 3 को हम लोग मिल करके पूरा सत्ता पर कब्जा बनाए रहेंगे। आम जनता गया चूल्ही भाड़ में, इसी के लिए कोई योजना यहाँ काम नहीं आ रहा है। जन समस्याओं पे अपनी बात रखने के लिए मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नया बिहार न्यूज़ से आप लोग से भी आग्रह है कि बिहार को नया बनाना है तो इनका जो चैनल है नया बिहार न्यूज़, उसको खूब देखिए, सुतते उठते एक बार जरूर देखिए, रात में नींद खुले ओखनियों देखिए। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में बड़ा बड़ा जो मीडिया हाउस है, वो तो सब सरकार के पैसा से मलाई चापता है तो आवाज़ नहीं उठाता है। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग खूब देखिए, तभी ना नया नया लोग के हौसला बढ़ेगा। यही आप तमाम हमारा दाई माई भाई बंधु से, हमारा बिहार के लोग से कहना है जी, सबके माथा झुका करके कल जोड़ के प्रणाम।